Hello बच्चों, let's see this question. बच्चों, in this question, which of the following molecules acts as Lewis acid? So बच्चों यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है लुईस एसिड। अब बच्चों लुईस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे उनके पास या तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए या इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ पे देखो आप पहले ऑप्शन पे जाते हैं हम, CH3 होल थ्राइस N। यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, 0 एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये अगर और लोन पेयर रख रहा है तो ये तो डोनेट करेगा, और जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को उनको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस। अब हम आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन है CH3 होल थ्राइस बी। अब यहाँ पे बोरॉन पे कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर, लेकिन बोरॉन का जो एक वैकेंट ऑर्बिटल है, 1 एम्प्टी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। 1 एम्प्टी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, यानी ये उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब यही क्या है बच्चों? लुईस एसिड है। सिमिलरली आप CH3 होल ट्वाइस O को आप देखोगे तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हो जाएंगे और कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, 0 एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये भी किसकी तरह काम करेगा? लुईस बेस की तरह। अब हम आते हैं CH3 होल थ्राइस P। यहाँ पे फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है और 0 एम्प्टी ऑर्बिटल है, यानी ये भी किसकी तरह काम करेगा? लोन पेयर है तो डोनेट करेगा, ये काम करेगा लुईस बेस की तरह। आपसे पूछा क्या है इसमें? लुईस एसिड कौन है? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2। I hope you understand it very well. Thank you. All the best.